Good morning to all my dear students. In the class 3rd, we have already completed our 3 chapter. Today we will start our new topic multiplication. अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो नंबर्स अप टू 9999 की हमने जो नंबर है 9999 इट मीन्स 4 डिजिट्स के नंबर के बारे में डिस्कस किया है. एडिशन चैप्टर 2 में हमने एडिशन डिस्कस किया. चैप्टर 3 में हमने सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया है. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा? व्हेन यू राइट द टेबल्स, टेबल आप लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. 2 1 जा मीन्स क्या है कि हमने क्या बनाने हैं, 2 2 के पेयर बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2, तो 2 मैंगोज का 1 पेयर. अगर 2 होंगे तो 2 के यानी कि 2 के हमारे पास कितने पेयर हैं? 1 है, तो 2 1 जा उसमें 2 ही आएंगे. अगर हमारे पास 2 2 के 2 पेयर्स हैं, 2 इसी में है, 2 भी इसमें भी 2 ही है, तो कितने हो गए? 2 2 2 टाइम्स हैं, 1 2 2 टाइम्स है. दीज दैट इज टाइम्स. ये किसको शो कर रहे हैं? टाइम्स को. और ये क्या है? 2 2 के हमारे पास कितने हैं? 2 2 के 2 टाइम्स है, तो 2 2 जा क्या बोलते हैं हम? 4. 1 2 3 4. अब 1 2 3 4 5 6. अगर हमें इनको 2 2 में डिवाइड करना है, 1 2 3, तो कितने पेयर्स में बने ये? 3 पेयर्स में. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. हम टेबल लिखते हैं. इट मीन्स क्या है? अगर हमारे पास 2 पेन्स है, अगर हमें एक ही बॉय को देनी है तो 2 किसी 1 को देनी है, तो 2 1 जा उसके पास कितनी जाएंगी? 2. यानी कि हमें कितनी खर्च करनी पड़ेगी? पेंसिल्स 2. अगर हम 2 पर्सन्स को देंगे तो कितनी लगेंगी? 4. अगर हम 2 3 पर्सन्स को दें तो कितनी लगेगी? 6. समझ आया? सो इन दिस वे वी हैव टू राइट द टेबल. हम टेबल लिखते हैं. टेबल में क्या होता है कि सेम नंबर होते हैं या फिर सेम नंबर के साथ सेम नंबर ऐड होता है. अगर हम फॉर एग्जाम्पल 3 की टेबल लिख रहे हैं, हम 3 में अगर हम 3 और ऐड कर दें तो 3 + 3 6. अगर सिंगल 3 है तो वो क्या है? 3. अगर हम 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 बनेगा. 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 बनेगा. अगर हम 3 टाइम्स अगर हम ऐड करते हैं, 3 को यहाँ पे 1 ही टाइम ऐड किया, सेकेंड टाइम हमने नथिंग वी हैव राइट 0 अदरवाइज ओनली 3. 3 को हमने 2 टाइम्स ऐड किया तो 6 आया. 3 को अगर हम 3 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9. अगर हम 3 को 4 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12. अगर हम 3 को 3 4 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 15. सो इन दिस वे क्या पता चला हमें कि हम एक ही नंबर को अगर वो 1 टाइम है तो 3, अगर 3 2 टाइम्स है तो 6 बनेगा. इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम 3 1 टाइम है तो 3 1 जा 3. 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है. 3 × 2. अगर हम 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो इट मीन्स 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई. 3 2 जा 6. अगर 3 टाइम्स है तो 3 × 3 9 आएगा. अगर हम 3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 9 बनेगा. इसलिए हम 3 जा 9. 3 4 जा 3 × 4. 3 1 2 3 4 टाइम्स है तो क्या आ जाता है? 12. अंडरस्टैंड? सो ये क्या है? हमें मल्टीप्लिकेशन शो कि हम जो मल्टीप्लाई है वो कैसे बने, आप कैसे उसको यूज़ करते हो. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई द, अब आपको पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन जो टेबल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करने से आती हैं, और एडिशन होता है जो टेबल, और वो भी क्या है? एडिशन होता है सेम नंबर का. जितनी बार आप एडिशन करोगे इतनी 3 आप 7 टाइम ऐड कर रहे हो तो 3 7 जाओ, उसका आंसर आएगा 21. 3 को अगर आप 7 टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा? 21. अगर आप 5 को 8 बार ऐड करोगे तो 5 + 5 + 5 + 5 8 40 आएगा उसका आंसर. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई द 2 नंबर्स, 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट वी कॉल दीज
नंबर्स, कि जो ये नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन में क्या था, ये हमारा सब्ट्रैक्शन में क्या था हमारा, मिनुएंड, सबट्रेंड, और जो आंसर आता था डिफरेंस। एडिशन में क्या था, एडेंड और सम। ऐसे ही मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो क्वेश्चंस में 2 नंबर होते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो व्हाट वी कॉल दीज 2 नंबर्स एंड व्हाट वी कॉल द आंसर। सो द अबो नंबर जो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो अबो ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज मल्टीप्लिकेंट, MULTIPLICANT, मल्टीप्लिकेंट। ऊपर वाला नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट। जो सेकंड नंबर होता है वो होता है मल्टीप्लायर, MULTIPLIER, मल्टीप्लायर। फर्स्ट नंबर क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेंट। सेकंड नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हो मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो 4 12 ज़ा 48 या 12 4 ज़ा 48। 48 क्या हमारा प्रोडक्ट, जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हम यहाँ पे 4 को पहले लिख के 12 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ चेंज हो गया कि मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंट बन गया और मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर बन गया, कि सेम एज एडिशन, कि फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर ऐड करो या सेकेंड नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड करो, सेम आंसर आता है। सेम वही मल्टीप्लाई में होता है बेटा। आप मल्टीप्लिकेंट को पहले लिखो या मल्टीप्लायर को, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर बना लो या मल्टीप्लायर को मल्टीप्लिकेंट बना दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगी दोनों नंबर्स की वो क्या होगी, सेम 48 ही आएगी। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्टली वी विल स्टार्ट द रिवीजन एक्सरसाइज। हम पहले स्टार्ट करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज ऑफ दैट चैप्टर। रिवीजन एक्सरसाइज। So in the revision exercise, first question is given, pictures are given, take out your book, open the page number 61, page number 61 open करो। first question में क्या given आपको, fill in the blanks, ball are given, balls, कितनी balls है यहाँ पे, 1 2 3, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 हैं, हर एक पेयर, यहाँ पेयर बने हुए हैं। अब 3 3 के कितने पेयर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, 3 3 के 5 पेयर्स बने हुए हैं। 3 3 के कितने पेयर्स बने हुए हैं, 5। तो या तो आप इन सभी बॉल्स को ऐड कर लो तो भी क्या आएगा 15, या 3 3 3 3 5 टाइम्स लिखे हमने। अब बॉल्स कितनी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द blanks, one 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे पेयर्स में गिवन है कि ये जो 3 का पेयर्स है ये अलग से डिफरेंट ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है। ये एक डिफरेंट पेयर है, ये एक डिफरेंट पेयर है, ये एक डिफरेंट पेयर है और ये डिफरेंट पेयर है। और यहाँ पे आगे आपको मिस गिवन है ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक व्हाट विल कम, 3 टाइम्स ब्लैंक्स आर गिवन। सो यहाँ पे क्या 1 2 3 सभी पेयर्स में कितनी है 3, तो आप चाहे तो पहले जो कितने का पेयर बना हुआ है उसको लिख लो, और कितने पेयर बने हुए हैं 1 2 3 4 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 से क्या होता है 15। अंडरस्टैंड, समझ में आया कि यहाँ पे क्या है 3 3 बॉल्स आपको ग्रुप में दी हुई हैं, ग्रुपिंग की हुई है, और 3 3 के 5 ग्रुप हुए बने हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 3 5 ज़ा 15। स्टूडेंट्स नाउ द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने किया। नाउ द बी पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज स्टार्स आर गिवन एंड देन ब्लैंक्स आर गिवन। हमें ब्लैंक में लिखना है कि
कि मल्टीप्लाई इन दिस वे, इन विच वे वी हैव टू राइट द नंबर इन मल्टीप्लाई एंड विच आंसर विल कम। 1 2 3 4 5 का ग्रुप है, यहाँ भी एक ग्रुप में 5 स्टार्स हैं, इन ईच ग्रुप 5 स्टार्स आर गिवन। अब हमें हर ग्रुप में कितने स्टार हैं? 5। तो हमने क्या लिखा फर्स्ट नंबर में हम 5। देन कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप्स आर देयर, सो ग्रुप्स आर ऑल्सो 5 एंड नंबर्स आर ऑल्सो 5। सो 5 से क्या होता है? 25। वैन यू एड द ऑल दीज स्टार्स, जब इन सभी स्टार्स को आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 25। इन द फर्स्ट क्वेश्चन 4 पार्ट्स आर गिवन। 2 पार्ट्स बेटा मैंने बोर्ड पे सोल्व कर दिए, अदर 2 पार्ट्स यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। सी पार्ट में आपको पेंसिल्स गिवन है, इन ईच ग्रुप हाउ मेनी पेंसिल्स? 4 पेंसिल गिवन है, और ग्रुप कितने बने हुए हैं बुक में देखो 1 2 3, तो 3 ग्रुप्स है और पेंसिल कितनी है? 4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 से क्या आ जाएगा आपका? 12। सो ऐसे ही डी पार्ट में फ्लावर्स गिवन है, इन ईच ग्रुप 6 फ्लावर्स आर गिवन। कितने ग्रुप बने हुए हैं? अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू द फर्स्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज बेटा, write the missing number in the boxes using tables. If you know the tables up to 10, all are know about the tables up to 10, 15 तक आपने सेकेंड क्लास में टेबल्स लर्न की हैं, एंड इन द हॉलीडे होमवर्क ऑल्सो आई वॉज गिवन टू लर्न tables 2 to 15 and write in your fair notebook. So write the missing number in boxes using tables. Table का use करके हमें missing number पे what we have to write on the missing place. यहाँ पे जो blank है वहाँ पे क्या आएगा? 6 7 जा क्या होता है? इट मीन्स अगर हम 6 की टेबल रीड करें तो 7 नंबर पे क्या आएगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा क्या होता है बेटा? 24, और 6 5 जा क्या होता है? 30, और 6 6 जा 36। सो 6 7 जा क्या आएगा? 6 7 जा 42। अगर हमारे पास 6 6 के ऐसे जैसे 5 5 के ग्रुप हैं, 6 6 के 7 ग्रुप हो तो क्या आएगा आंसर हमारा? 6 7 जा 42। नेक्स्ट बी पार्ट है 9 9 के अगर 5 ग्रुप तो 9 5 जा क्या होता है आपका? 45, 9 5 जा 45। नेक्स्ट है 3 8 जा, 3 की टेबल में 8 जा पे क्या? अगर 3 के 8 ग्रुप बनेंगे तो क्या आएगा? 3 8 जा क्या होता है? 24, या 8 3 जा 24। नेक्स्ट 6 6 जा, अगर 6 6 के हमारे पास 6 ही ग्रुप हो तो 6 6 जा होता है बेटा 36, 6 6 जा 36। 9 6 जा, और अगर 9 9 के ग्रुप हैं तो 9 6 जा क्या होता है? आपने 9 की टेबल में भी ट्रिक से सीखी है, बट आपको वो लर्न भी करनी पड़ेगी। ट्रिक से हम राइट तो कर सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न ऑल्सो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, और 9 6 जा क्या होता है? 54, 9 6 जा 54। In the question second, A to L, how many parts? 12 parts are given. मैंने 1 2 3 4 5 पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं, तो ऑल पार्ट्स आर लाइक दिस। आपको अप टू 10 टेबल्स तक गिवन है, ब्लैंक्स में यू हैव टू डू योरसेल्फ। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई इस वे में किया, सिंगल डिजिट में। यहाँ पे 2 3 और 4 डिजिट्स आर गिवन, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई लाइक दिस ऑल्सो। आपने सेकेंड क्लास में किया है। सो हाउ वी मल्टीप्लाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम? 4 जो नीचे गिवन नंबर है, सेकेंड नंबर है, उसकी टेबल में हम यहाँ पे जो वंस प्लेस जो फर्स्ट नंबर है, जैसे एडिशन करते हैं तो इस नंबर में ये ऐड करते हैं, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है कि हमें पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे हम सेकंड नंबर में सेकंड, यहाँ पे सेकंड नंबर नहीं है आपके पास, तो क्या करना है? पहले इस नंबर को ऊपर जितने भी नंबर्स गिवन है आपके, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो वंस प्लेस को पहले सभी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट में मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे हम?
4 2 4 2 क्या होता है हमारा 8, 4 2 8, नो कैरी, 4 4 16, वैसे तो 16 का 6 होता है, आगे कैरी जाता है, बट आगे 100 प्लेस में हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो 16 का हम क्या लिख देंगे 16। तो इट मीन्स 42 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 168। 42 क्या है मल्टीप्लिकेंट, 4 क्या है मल्टीप्लायर, 168 क्या है प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है। 2 की टेबल हम कहाँ तक रीड करेंगे 9 तक। 2 की टेबल में 9th प्लेस पे क्या आता है 2 9 जा क्या होता है बेटा 18, 2 9 जा 18, 18 के लिए हम क्या लिखेंगे 8 और कैरी कितना जाएगा 1। नेक्स्ट प्लेस पे जाएगा कैरी 2 2 जा, 2 की टेबल में सेकंड प्लेस पे 2 जा, अगर हमारे पास 2 2 के 2 ग्रुप है तो कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4, 4 और 1 कैरी क्या बन जाएगा 5। नेक्स्ट सी पार्ट एंड डी पार्ट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। वहाँ भी आपको 2 डिजिट्स वाले नंबर्स गिवन है। अब वो मल्टीप्लिकेंट 2 डिजिट में है, मल्टीप्लायर सिंगल डिजिट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ई पार्ट में मल्टीप्लिकेंट 3 डिजिट्स में आ गया, मल्टीप्लायर सिंगल डिजिट में ही है। सो 5 7 जा, 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 5 7 जा क्या होता है, काउंट करो 5 की टेबल, 5 7 जा 35, 35 के लिए 5 हाउ मच कैरी, 35 में जो 3 है वो कैरी जाएगा। अब 5 की टेबल में 2 जा पे क्या आता है, अगर 5 5 के 2 ग्रुप है तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 10 में 3 ऐड करो 10 के बाद 11 12 13, 13 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 हाउ मच कैरी 1 कैरी। नाउ 5 की टेबल में 2 जा पे आएगा क्या आएगा 5 2 जा अगेन 10, अब कैरी कितना हमारे पास 1, 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11, पहले 3 कैरी था इसलिए 13 बना था और अब 1 कैरी तो 5 2 जा 10 और 1 11। अंडरस्टैंड। सो व्हाट आंसर विल कम 1135, 1135। नेक्स्ट फिर मैंने एफ पार्ट नहीं सोल्व किया, एफ पार्ट यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ, वो विदाउट कैरी वाला है। नेक्स्ट जी पार्ट 6 7 जा, 6 की टेबल 7 तक रीड करो, 6 7 जा क्या होता है 42 हाउ मच कैरी 4, कितना कैरी आया 4। 6 9 जा, 6 की टेबल में 9th प्लेस पे क्या आता है 6 9 जा 53, नो 6 9 जा क्या होता है 54, 6 9 जा 54, 54 प्लस 4 54, 55 56 57 एंड 58। 58 के लिए हम क्या लिखेंगे 8 हाउ मच कैरी गोज ऑन नेक्स्ट प्लेस 5। 6 8 जा, 6 की टेबल में 8th प्लेस पे 6 8 जा क्या हो जाएगा 6 8 जा 48, 48 में 5 ऐड करो, 48 के बाद क्या आता है 49, 49 के बाद 50 51 52 53, 5 ऐड करने से क्या आया हमारा 53। अगेन चेक करेंगे क्योंकि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, कैरीज लॉन्ग नंबर्स हैं। 6 7 जा या 7 6 जा 42 हाउ मच कैरी 4, 6 9 जा 54 और 9 6 जा 54, 54 में 4 ऐड किए तो क्या आएगा 58 हाउ मच कैरी गोज नाउ 5। 6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53। सो विच आंसर वी गॉट आफ्टर मल्टीप्लाई 5382। सो बेटा थर्ड क्वेश्चन में आपके अप टू एच पार्ट गिवन है, इट मीन्स टोटल 8 पार्ट्स गिवन है 1 2 3 4, उसमें से 4 पार्ट्स मैंने सोल्व किए हैं, 4 पार्ट्स यू हैव टू सोल्व योरसेल्फ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। Blanks are given, we have to write what will come in the blank place. First number is 16 multiplied by 0, 16 zeros का क्या होता है
आपने टेबल्स रीड किया है, जब आपको 8 जीरो जा क्या होता था 0, 4 जीरो जा 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे नंबर को क्या बना देता है 0। ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो सेम नंबर रहता है, बट मल्टीप्लाई में क्या बनता है 0। तो 16 जीरो जा क्या हो जाएगा 0। 9 1 जा, अगर आपके पास 9 9 के 1 ग्रुप है तो 9 1 जा 9। किसी भी नंबर को, कितना ही बड़ा नंबर अब फिर आ गए यहाँ पे क्या था 16 जीरोज़ा, यहाँ पे क्या आ गया 42 जीरोज़ा। 42 जीरोज़ा भी क्या हो जाएगा 0। 42 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। 15 1 जा क्या होगा, यू हैव टू राइट योर सेल्फ, हमने यहाँ किया है। 9 1 जा पे क्या आया था, वैसे ही 15 1 जा, टेबल रीड 15 1 जा, यू हैव टू राइट योर सेल्फ। 12 की टेबल में किस 12 को किससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि 12 की टेबल में 0 जा पे 1 जा पे 2 जा पे 3 जा पे कहाँ पे 12 आता है। 12 की टेबल में 12 कहाँ पे आएगा, क्या रीड करेंगे जब हम 12 आता है 12 1 जा 12, 21 जीरोज़ा सेम एज 42 जीरोज़ा क्या होता है। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 0 आए, किससे मल्टीप्लाई करने से 0 आंसर आता है 0 से। समझ आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट एक डिफरेंट वे में गिवन है। हमने फर्स्ट पे क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्या गिवन थी, हमें पिक्चर गिवन थी और पिक्चर्स के क्या है इक्वल पिक्चर्स से ग्रुप बने हुए थे। यहाँ पे क्या है, इसने ग्रुप दे दिए कितने के 3 3 के, हर बार 3 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये तो क्या है कि वहाँ पे 3 पिक्चर है, 3 पेंसिल है या 3 पेंसिल 3 पेंसिल 3 पेंसिल कितनी बार है, टाइम्स काउंट करेंगे हम। क्या है गिवन यहाँ पे सभी नंबर्स में 3 गिवन है। कितने टाइम्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7। 3 हमें कितनी बार मिला, कितने टाइम है 7 टाइम। तो 3 7 जा क्या हो जाएगा 21 कि आप 3 3 को अगर 7 टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सेम है जिसके जैसा ही है 7 7 7, हर बार 7 है। नाउ 7 कितनी बार है, कितने टाइम है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम। 7 जो है वो हमें 6 टाइम मिला। तो 7 6 जा या 7 7 को ऐड करो सभी को, तो 7 6 जा क्या बन जाएगा आपका 42। 7 6 जा 42। नेक्स्ट है 1 1 1 1 1, यू हैव टू डू योर सेल्फ सेम एज जी एंड एच पार्ट जैसे किया है। यहाँ पे 1 1 गिवन है, 1 कितनी बार है, 1 की टेबल तो इजी है, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 1 4 जा 4 1 5 जा 5। सो दिस पार्ट यू हैव टू सॉल्व योर सेल्फ। जे पार्ट 0 0 0 0, क्या गिवन है हमें 0, कितनी बार है 1 2 3 4। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0। सो 0 4 जा क्या आ जाएगा 0, कोई नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट है 4 7 जा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है हमारा। यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, फिर गिवन हमें पहले हम देखो 4 7 जा क्या होता है 28। 4 7 जा क्या होता है 28, कि इक्वल आ जाए कि 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम जो आंसर हमारा यहाँ पे आ रहा 4 7 जा क्या आ रहा हमारा 28। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों इक्वल रहे। 4 को 7 से करेंगे तो 4 7 जा भी क्या होता है 28। 4 7 जा ऐसे करो या 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। दोनों कंडीशन में क्या आंसर आया हमारा 28। 4 7 जा भी 28 और 7 4 जा भी 28। सेम ऐसे ही है 9 8 जा किसके इक्वल होता है 8 9 जा। 8 9 जा करो यार, 9 8 जा करो या 8 9 जा करो, आंसर क्या आएगा 72। 8 9 जा 72। So today we have completed the revision exercise of the chapter 4. Okay, thank you.